हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। 9th क्लास की सीरीज में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। ओ हेनरी इसके राइटर हैं। एक सेंटिमेंटल सी स्टोरी है स्यू और जोन्सी, दो यंग आर्टिस्टिक फ्रेंड्स के बारे में जो इकट्ठी रहती हैं और कैसे जोन्सी एक दिन बीमार पड़ जाती है और खिड़की से बाहर देखती रहती है आइवी क्रीपर को कि उसके पत्ते लगातार झड़ रहे हैं और जब आखिरी पत्ता गिरेगा उसको विश्वास था कि उस दिन उसकी भी डेथ हो जाएगी। और कैसे जो बहरमैन एक ओल्ड पेंटर था वो उसने उसके लिए सेक्रीफाइस किया, उस लड़की के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए। ये सब आगे हम समरी में देखेंगे कि ऑटम सीजन था, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, बहुत बारिश हो रही थी, आइवी क्रीपर के पत्ते लगातार झड़ते जा रहे थे। सिर्फ एक पत्ता नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा देखेंगे समरी में। लाइन टू लाइन नहीं करेंगे, हाँ इतना कोशिश करेंगे कि आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। स्यू और जोन्सी दो यंग आर्टिस्ट हैं, एक स्मॉल सा फ्लैट शेयर करती हैं और फ्लैट है 3rd स्टोरी पर एक पुराने घर की। जोन्सी जो है नवंबर में बहुत बीमार पड़ जाती है, उसको निमोनिया हो जाता है और वो बेड पर लेटी रहती है बिना हिले जुले वहीं पर। और उसकी जो फ्रेंड है उसको बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है, उसने डॉक्टर को बुलाया, वो डेली आता था, फिर भी जोन्सी की जो है हालत में सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने एक दिन स्यू को पूछा कि क्या जोन्सी को कोई चिंता है, क्योंकि उसने तो ये मान लिया है कि वो नहीं बचेगी और फिर मेरी दवाइयाँ भी उस पर कोई असर नहीं कर रही हैं। तो स्यू ने क्या किया, जोन्सी से पूछा कि क्या बात है। तो जोन्सी ने कहा कि कुछ नहीं, ऐसा उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और स्यू ने पूरी कोशिश की कि उसका माइंड डाइवर्ट कर सके और उसको कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में बातें की, तब भी जोन्सी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और उसने शांति से वो अपने बेड पर लेटी रही। उसके बाद जो स्यू थी वो ड्राइंग बोर्ड लेकर आई जोन्सी के रूम में, पेंटिंग स्टार्ट की और उसका ध्यान हटाना उसकी बीमारी की तरफ से उसने कोशिश की और विसल उसने बजाई। और उसके बाद जो स्यू है उसने क्या देखा कि जोन्सी कुछ बड़बड़ा रही है और फटाफट से वो उसकी बेड की तरफ भागी तो देखा कि जोन्सी बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है और विंडो से बाहर देख रही है। उसने कहा 12, देन 11, 10, 9, 8, 7। और स्यू ने बड़ा चिंतित से होकर पूछा कि क्या है खिड़की के बाहर। और उसने क्या देखा, आइवी क्रीपर जो कि ईंटों की दीवार पर चढ़ रही थी उनके खिड़की के बाहर। उसने देखा कि बहुत तेज हवा आ रही है और जो क्रीपर है लगातार उसके पत्ते झड़ रहे हैं। तो स्यू ने कहा व्हाट इज इट। तो जॉन्सी ने कहा कि वो इतनी तेजी से गिर रहे हैं, 3 दिन पहले तो ऑलमोस्ट 100 लीव्स थे और अब कुछ एक ही बाकी हैं। तो स्यू ने कहा इसमें कौन सा बड़ी बात है भाई, ये तो ऑटम सीजन है और पत्ते तो गिरेंगे। लेकिन जॉन्सी ने कहा कि मैं पिछले 3 दिन से देख रही हूँ और जिस दिन इसका आखिरी पत्ता गिरा उस दिन मैं भी मर जाऊंगी। तो स्यू ने कहा दैट इज़ नॉनसेंस, ऐसा थोड़ी होता है। और कि कैसे तुम उसके साथ अपना कंपैरिजन कर सकती हो और तुम जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ तुम धीरे धीरे ठीक हो रही हो। लेकिन जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। स्यू गई और उसके लिए एक सूप का बाउल ले आई और जॉन्सी ने कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं भूखी नहीं हूँ और सिर्फ 4 पत्ते बच गए हैं और मैं जो आखिरी पत्ता है वो अंधेरा होने से पहले देखना चाहती हूँ और उसके बाद मैं सो जाऊंगी, हमेशा के लिए ही सो जाऊंगी। तो उसके बाद जो स्यू है वो जोन्सी के बेड पर गई, उसको किस की और उसने कहा कि नहीं तुम नहीं मरोगी। और उसके बाद उसने कहा कि मैं ये जो कर्टन है वो नहीं हटा सकती और मुझे जो है मैं बंद भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पेंटिंग करनी है और पेंटिंग ख़त्म करके मैं अपने लिए, हमारे दोनों के लिए कुछ पैसा भी लेकर आ सकती हूँ। और उसने अपनी फ्रेंड से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ तुम ऐसे मत करो और ऐसा, और जब भी मैं, मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं अपना ये पेंटिंग कर रही हूँ तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। तो जॉन्सी ने कहा ठीक है, अपनी जो पेंटिंग है जल्दी पूरा करो क्योंकि मैं लास्ट का जो लीफ है वो गिरते हुए देखना चाहती हूँ और मैं वेट करते करते थक गई हूँ और मुझे मरना है। मुझे इन थके हुए पत्तों की तरह मैं शांति से इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। तो स्यू ने कहा तुम सोने की ट्राई करो और मुझे एक पेंट बनाना है ओल्ड माइनर का, एक ओल्ड माइनर का मुझे पेंट बनाना है। और उसके बाद उसने कहा कि मैं अपना जो मॉडल है वो बहरमैन को बनाऊंगी और मैं उसको ऊपर से बुलाकर लेकर आती हूँ। तो मैं ऊपर बुलाकर लेकर आती हूँ क्योंकि वो जो बहरमैन था वो नीचे रहता था, सबसे नीचे।
और वो थर्ड फ्लोर पर रहते थे और वो सबसे नीचे रहता था। वो भागकर नीचे गई और उसके बाद जो वो बहरमैन था वो 60 ईयर्स का ओल्ड जो था पेंटर था, और उसका सपना था कि मैं अपने जीवन की सबसे जो कला है एक जो आज तक मैंने पेंटिंग की है, उस पेंटिंग का मैं एक ऐसा मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ। अपना उसका ड्रीम था कि जो एक जीवंत लगे मास्टरपीस। अब तक उसने अपनी पेंटिंग का उसको ऐसा नहीं लगा कि आज तक की मेरी सबसे बेस्ट पेंटिंग है। तो उसके बाद उसने स्यू ने अपनी जो वरीज थी वो बहरमैन को बताई। उसने बताया कि कैसे जॉन्सी को इतना विश्वास हो गया है कि आखिरी पत्ते के गिरने पर वो मर जाएगी। जो बहरमैन था उन दोनों जो लड़कियां थी उनको अपनी डॉटर्स की तरह ही मानता था। तो बहरमैन ने कहा कि इज शी स्टूपिड एंड हाउ कैन शी बी सो फुलिश। और उसके बाद उसने कहा स्यू ने कि उसको बहुत तेज़ बुखार है और खाने पीने से इनकार कर रही है और मुझे बहुत टेंशन हो जाती है इन चीज़ों से। बहरमिन ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और जॉन्सी से मिलता हूँ। और वो देखा, वो कमरे में आए, ऊपर देखा जॉन्सी सो रही है। स्यू जो है उसने कर्टन्स कर दिए और दोनों अलग कमरे में चले गए। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो देखा कि सिर्फ एक ही पत्ता रह गया है। तेज़ बरसात हो रही है और बर्फ़ की तरह ठंडी हवा चल रही है और ऐसा लग रहा था कि मानो कभी भी वो पत्ता गिर जाएगा। तो बहरमैन एक भी वर्ड नहीं बोला और वापस कमरे में चला गया। जॉन्सी अगले दिन उठी और उसने स्यू को जो है वो कर्टन हटाने के लिए कहा। स्यू बहुत डर गई कि, और उसने बिल्कुल मतलब उस चाहती नहीं थी कि वो पर्दे हटाए, और उसने वो पर्दे हटाए क्योंकि उसको पता था कि एक पत्ता रह गया था। जॉन्सी सो गई थी और शायद वो भी गिर गया होगा। और जो स्यू है उसने देखा बड़ी हैरानी से उस बाहर, उसने बेल को देखा। उसने कहा देखो अभी भी एक पत्ता है एकदम हरा और कितना अच्छा लग रहा है ये पत्ता। और उसके बाद उसने कहा कि इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्थी। और इतना सारा तूफान आया, इतनी हवाएं आई, फिर भी ये पत्ता नहीं गिरा। और उसने कहा मैंने कल रात को हवा की आवाज़ सुनी थी और सोचा था कि ये गिर गया होगा और आज ये गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। स्यू ने कहा कि तुम नहीं मरोगी, तुम्हें अपनी फ्रेंड्स के लिए जिंदा रहना होगा। अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। तो जॉन्सी हल्के से मुस्कुराई, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हर घंटे के बाद वो खिड़की से झांकती रही। पत्ता अभी भी वहीं था, ऐसे लग रहा था बेल के साथ पूरा लिपटा हुआ है। दोबारा एक तूफान आया, पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी बड़ी देर तक लेटकर उस पत्ते को देखती रही। फिर उसने स्यू को बुलाया कि मैं बहुत बुरी हूँ, तुम कितने प्यार से मेरी देखभाल कर रही हो और मैंने बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं किया इस चीज़ में, और मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, इसलिए आखिरी पत्ते ने मुझे बताया कि मैं कितनी बुरी थी और मैं एकदम से फील कर लिया था कि मैं कैसे मरने की इच्छा कर रही थी, जो कि बिल्कुल गलत था। फिर उसने जॉन्सी को हक किया और उसके बाद गर्म सूप लिया और जॉन्सी ने अपने बालों में कंघी की। और उसके बाद डॉक्टर आया। डॉक्टर ने कहा कि अब जॉन्सी में थोड़ी इच्छा मुझे लग रही है, मुझे विश्वास है कि वो जिएगी। और उसने नीचे जाकर, जो स्यू थी वो बहरमैन को वो कह रही है कि मुझे देखना है बहरमैन को जाकर, उसे भी निमोनिया हो गया है और मुझे डर है कि उसके बचने की कोई होप है ही नहीं। तो अगली जो सुबह थी, स्यू आई, जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई और जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्योंकि जो डॉक्टर थे वो बहरमैन को देखने गए थे, उनको निमोनिया हो गया था। तो उनको पता लगा कि बहरमैन की निमोनिया से डेथ हो गई और वो सिर्फ 2 दिन बीमार रहा। पहले दिन जो वहाँ का वॉचमैन था उसने उसको बिस्तर पर देखा, उसके कपड़े गीले थे, वो कांप रहा था और उस तूफानी रात में शायद वो कहीं बाहर गया था, तभी उसको निमोनिया हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने सीढ़ी और उसके बिस्तर के पास जलती लालटेन देखी, कुछ ब्रश देखे जो सीढ़ी के पास फर्श पर पड़े थे, हरे और पीले रंग के। और जॉन्सी ने स्यू से कहा खिड़की से बाहर देखो उस पत्ते को, और तुम्हें इस हैरानी नहीं हो रही कि वो जब हवा चलती है वो पत्ता फड़फड़ाता भी नहीं। तो वो एक्चुअली में क्या है, वो बहरमैन का मास्टरपीस था, जो कि उस रात उसने वो आखिरी पत्ता बनाया जो कि बिल्कुल असली पत्ते के जैसा लग रहा था। तो ये थी आज की स्टोरी कि कैसे एक पेंटर ने एक जॉन्सी में, जिसको अपनी बेटी की तरह मानता था, एक जीने की आस जगाई, अपना मास्टरपीस बनाया। उस पत्ते को देखकर वो जीने की इच्छा उसमें जाग गई, लेकिन वो खुद उस पत्ते को बनाते टाइम उसके कपड़े गीले हो गए और उसको ठंड लग गई, इसको निमोनिया हो गया। और कैसे उसने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया अपने एक
लड़की को बचाने के लिए, दो लड़कियां जो थी जिनको अपनी डॉटर मानता था, जॉन्सी को बचाने के लिए कैसे एक ओल्ड पेंटर ने अपनी लाइफ को दाव पर लगा दिया। तो ये थी आज की स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।